नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इंडिया मार्ट इंक्वायरीज या लीड्स को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा इंडस्ट्रियल मशीनरी का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी या लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी या लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके इंडस्ट्रियल मशीनरी बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्स फोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं उसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स टू सेल्स फोर्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मिलती है तो वो लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट सेल्स फोर्स सीआरएम में क्रिएट करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स का बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा लीड्स अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का। अब जब भी मुझे मेरे बिजनेस के लिए कोई भी नई इंक्वायरी रिसीव होती है इंडिया मार्ट से, तो सेम इंक्वायरी यानी लीड को मैं सेल्स फोर्स में इसलिए ऐड करना चाहता हूं ताकि जल्द से जल्द मेरी टीम उनसे कनेक्ट कर पाए और उस लीड को हम पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको नहीं मिलेगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है इंडिया मार्ट, और ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया इंडिया मार्ट। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको मिलेगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे होने वाली है सेल्स फोर्स सीआरएम। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स, और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स
पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आती है तो वो डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट के पास लाने का काम ये वेबहुक यूआरएल यहाँ पे करेगा। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। इसके बाद आपको जाना है मेन्यू के ऑप्शन पे, फिर आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लीड का सोर्स सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए मैंने नेम प्रोवाइड करा पैब्लिक कनेक्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो पैब्लिक कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है इंडिया मार्ट पैब्लिक कनेक्ट के पास भेज देगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे मैं जनरेट ओटीपी की बटन पे क्लिक करूंगा तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी ये वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे भेज दिया है और ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर भी कर दिया है। अब जैसे भी सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब नई लीड आएगी, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और देखिए पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का भी वेट यहाँ पे कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। देखिए मुझे यहाँ पे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और कभी भी आपको कोई नई लीड मिलेगी तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। पर मुझे यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया गया है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। इस बटन की मदद से हम हमारे वेबहुक यूआरएल को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो क्लिक करते हैं हम टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है। सेंडर नेम है प्रभात, मान लीजिए हमारे कस्टमर, हमारी लीड का नेम सिटी एंड नोएडा, क्वेरी टाइप है उनकी बी और सब्जेक्ट है इनका रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा अगर ये डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया इसका मतलब ये जो वेबहुक यूआरएल है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, ये था हमारी लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, ये हमारी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, ये हमारी लीड का पिन कोड, ये हमारे लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ये उनका ऑल्टरनेट फोन नंबर। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। लीड का क्वेरी मैसेज भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। अब देख सकते हैं क्वेरी मैसेज, एड्रेस, पूरी की पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपकी बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम में, तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने अलाउ की बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और जो हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज आप सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। देखिए सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं चूज करूंगा क्रिएट कॉन्टैक्ट और जैसे यहाँ पे मैं डेटा सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे चूज किया है तो कुछ फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इन फील्ड्स को हमको यहाँ पे फिल करना है 1 बाय 1 करके। तो देखिए इन फील्ड्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले आता है लीड का नेम। जैसे यहाँ पे मैं डेटा सर्च करूंगा लीड का नेम, तो आप देख सकते हैं लीड का नेम यहाँ पे आ चुका है और इसको मैंने यहाँ पे मैप भी कर दिया है कुछ इस प्रकार से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए ये था लीड का फर्स्ट नेम, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को यहाँ पे मैंने सेम इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास एक ही नेम था। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग है तो आप उनको अलग अलग भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो उनका स्ट्रीट एड्रेस है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आती है उनकी सिटी। तो डेटा यहाँ पे हम सर्च करेंगे और जो हमारी लीड की सिटी थी नोएडा, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की स्टेट थी, स्टेट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद पोस्टल कोड, पिन कोड, इसको भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी की सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। इसके बाद आता है बिजनेस फ़ोन नंबर। तो इस डिटेल को भी हम ज़रूर फिल करेंगे क्योंकि इनकी डिटेल्स हमारे पास है। तो ये था हमारा लीड का फ़ोन नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये लीड का मोबाइल नंबर। और इसके बाद अगर आप उनकी मेल आईडी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मेल आईडी भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए ये थी लीड की मेल आईडी। इसके बाद टाइटल, डिपार्टमेंट, लीड का सोर्स अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। अब कोई भी फील्ड मैंने यहाँ पे नहीं छोड़ी है। अब आपके मन में लेकिन एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, स्टेट है, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप क्या होगा, सेल्सफोर्स सीआरएम पे वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जगह क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स में एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभात के नाम से एक नई लीड आके क्रिएट हो चुकी है। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका फ़ोन नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका एड्रेस। और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।